नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू गुरु में स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 के तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। तो इसमें मैंने बहुत सारे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको शामिल किया है और उनको हम दो भागों में जो है हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बहुत सारे सवाल आपको देखिए आते भी होंगे पर आपको साथ साथ हल भी करना है। पहला है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0 युग्म रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या संपाती हैं, बताना है। तो देखिए, अगर आपके दो इक्वेशन लिखी हैं, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, ये रैखिक समीकरण है दो चर वाले, उसका व्यापक समीकरण है। और इस तरह दूसरा अगर है, ये दो समीकरण है, तो अगर हमको चेक करना है कि ये रेखाएं संपाती हैं कि प्रतिच्छेद करती हैं, तो देखिए हम ना a1/a2 निकालते हैं, फिर निकालते हैं b1/b2, फिर निकालते हैं c1/c2। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं है, तो इसका मतलब है कि रेखाएं जो हैं वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों हो जाए, तो रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है कि एक ही होना, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन है। अगर दोनों के हम समीकरण ग्राफ पेपर में बनाए उनके समीकरण को देख करके, तो एक के ऊपर एक लाइन आएंगी। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती है संगत, एक होती है असंगत। तो देखिए, जब रेखाएं प्रतिच्छेद और संपाती हैं तो इस केस को कहते हैं संगत होना। ठीक है, संगत होने का मतलब है कि जिसमें हमको कोई ना कोई हल मिलते हैं। हल की भी मैं आपसे बात करूँ तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं तो इसमें क्या आपको हल मिलता है, एक हल मिलता है, मतलब x और y के एक मान मिलते हैं, व्यापक मान मिलते हैं। जब रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं, क्योंकि जब आपस में टकराएंगी नहीं, आपस में काटेंगी नहीं, तो कोई हल ही नहीं मिलेगा, तो कोई हल नहीं है। और संपाती में है तो क्या करते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं, क्योंकि रेखाएं एक के ऊपर एक है तो अनगिनत बिंदुओं पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे मानते हैं। तो इसमें बहुत सारे हल हैं। तो जब हल की बात करें तो संगत होना, जैसे प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत है, संपाती हैं तो संगत है, लेकिन वही जगह जहाँ समांतर है तो इसको बोलते हैं असंगत है, क्योंकि जब हल नहीं है तो फिर असंगत तो है ही है। तो इसमें पहले जो एक्सरसाइज में है वो यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो इसके थ्रू आपको अब सवाल करवाते हैं। देखिए, पहला है बताना है कि क्या तीनों में कौन से हैं। तो देखिए, आप a1 b1 और ये करके निकाल लीजिए। तो इसका देखिए, a1 क्या है 5, b1 क्या है -4, क्योंकि देखो यहाँ प्लस लिया गया है, c1 क्या है 8, यहाँ a2 7 है, b2 6 है और c2 जो है वो -9 है। तो यहाँ से समझिएगा, पहला मैं लगाता हूँ सवाल। तो पहले में देखिए a1/a2 निकालिए, तो a1/a2 होगा 5/7। ठीक, कामा b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 होगा -4/6। हल करेंगे तो -2/3। c1/c2 निकालिए, वो होगा 8/-9। ठीक है, देखिए कोई आपस में बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 ना तो b1/b2 के बराबर है और ना ही c1/c2 के। तो इतने से ही हमारा काम हो जाता है। इसका मतलब ये रेखाएं जो होंगी वो कैसे हैं, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और इसी में अगर संगत असंगत पूछ लेता कि युग्म कैसा है, संगत है कि असंगत है, तो दोस्तों क्या होता है, संगत है, क्योंकि प्रतिच्छेद करती हल मिल रहा है तो संगत है। ठीक है, सेम यही चीज़ दूसरे में पूछी भी गई। एक सवाल हमने इसीलिए इसका रखा है कि आपको कम से कम ये बताना भी आ जाए। देखिए, सवाल जो भी रखे गए हैं उसमें पहली बात तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि वो सवाल पेपर में आए। दूसरी बात चीज़ का ये ध्यान रखा गया है कि अगर वो नहीं भी आते तो उस जैसा कोई दूसरा है। इसीलिए हमने
प्रैक्टिस करवाने के लिए हर तरह के सवालों को शामिल किया है कि कोई सवाल किसी भी तरह का छूटे ना। अगर आप पूरे इसमें 13 सवाल हमने शामिल किया तो 13 सवाल आप लगाते हैं तो आप पूरे चैप्टर का निचोड़ लगा लेते हैं, हर तरह के सवाल लगा लेते हैं। अब दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा है कि 5x-3y, तो पहले तो इसको लिख लो। ये जैसे 11 इधर लिखा है तो इसको इधर बुला लो -11, ये -22 से उधर चला जाएगा +22, तब लिखो a1 b1, ताकि a1 b1 c1 लिखने में गलती ना हो। यहाँ जैसे इसको लिखेंगे तो होगा 5x-3y -11 बराबर 0। इसको लिखेंगे -10x धन 6y धन 22 बराबर 0। अब निकाल लो यहाँ से a1/a2 निकालो, तो 5/-10 यानी -1/2। b1/b2 निकालो, -3/6 यानी -1/2। c1/c2 निकालो, -11/22 यानी 1/2। देखो तीनों ही क्या है, बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों ही बराबर हैं। तो तीनों के बराबर केस में हमने बताया था कि क्या होगा, अगर तीनों बराबर हैं तो आपस में क्या रेखाएं होती, संपाती होती, एकदम एक जैसे होना, हूबहू हो जाना। ठीक है, तो जब संपाती रेखाएं हैं तो हमको बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो कैसा है, ये संगत है, क्योंकि हल मिल रहा है इसलिए संगत। तो दूसरा जो है उसमें क्या लिख देंगे कि ये संगत है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल आप पढ़ लीजिए। तीसरा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं बताइए। देखिए, दो चर वाले जब रैखिक समीकरण के हम इबारती सवाल लगाते हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि हमको दो चर वाले हैं तो दो चर ही मानने हैं। ये भी है x और y मान, जैसे दो आपको जब जब देंगे, जैसे इसमें दो विमाएं दी गई ताकि आप x और y माने और उसके समीकरण बना के हल कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी ये ध्यान रखनी है हमको कि एक करके हल, लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जब हमसे सवाल पूछा जाता है तो हम उसको कौन से तरीके से हल करें, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से या वज्रगुण। तो देखिए, जब ऐसे तो आप एक्सरसाइज में तो उसी विधि से हल किए क्योंकि वो एक्सरसाइज उसी चीज़ की है, आपको ध्यान ये देना है। लेकिन जब पेपर में हमसे पूछा जाए तो पेपर में आप चाहे जिस विधि से जिस सवाल को हल कर लीजिए, जब तक कि आपसे वो पर्टिकुलर विधि कही ना जाए। अगर वो कहता है कि प्रतिस्थापन से हल करिए तो फिर प्रतिस्थापन से ही करेंगे, बाकी ऐसे ही आप जो समीकरण आप जिस तरीके से जल्दी से हल कर सकते हैं उससे हल करिए। ठीक है, तो तीसरा देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो माना, पूरी भाषा लिखते हैं आयताकार। अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं तो भाषा का बहुत ध्यान रखना है गणित में, और सवाल का कोई लाइन कटनी नहीं चाहिए। माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मानेंगे, वो x मीटर, और जो लंबाई है यही चीज़ वो y मीटर। या आप इसको x मान लें, इसको मान, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला है प्रश्नानुसार, क्या करें, लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो देखो, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, पहला समीकरण तो ये हो गया। दूसरा है, कह रहे इनका अर्ध परिमाप जो है ना वो 36 मीटर है। देखिए, परिमाप क्या होता है, इसका 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, वो कितना है, 36 मीटर है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो x + y बराबर क्या आ जाएगा, 36 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब एक समीकरण ये, तो यहाँ से अब ये सेकेंड हो गया। आपको सरल चाहे जो कर लीजिए, प्रतिस्थापन कर दीजिए। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा x धन y का वैल्यू x धन 4 बराबर 36। तो 2x बराबर 36 - 4, 2x बराबर 32, x बराबर 16। और जब यहाँ 16 इसमें रख देंगे तो y बराबर यहाँ से निकल आता है कितना, 20। तो यानी जो चौड़ाई निकल के आ गई वो 16 आ गई, जो लंबाई निकल के आ गई वो 20 मीटर आ गई। ठीक है, अगर हम आपके पास टाइम है पेपर में तो आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि देखिए 4 मीटर ज़्यादा आया, सही है, और दोनों का परिमाप निकालिए, उसका आधा करिए तो 36 आना चाहिए। अगर आ गया तो आप समझ जाइए कि जो हमारा सवाल है वो क्या है, पूरा पूरा सही है। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल था। चौथा समझिए, कह रहा है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x - 4y - 24 को हल कीजिए
और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें m बराबर y बराबर ये। तो देखो m का मान इससे निकालना है, m का मान इससे तभी निकलेगा जब x और y के मान पता होंगे। और x और y के मान कहाँ से पता होंगे? इन दोनों समीकरणों को हल करके। तो चौथा है 2x धन 3y बराबर 11 और अगला है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसमें आप चाहे जैसे विलोपन विधि ज़्यादा आसान है क्योंकि 2x मैच कर रहा है, तो घटा दीजिए। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर इतना लिख कर फिर घटाएंगे। तो यहाँ -2x प्लस 4x और ये प्लस का ये कट जाएगा। यहाँ 4 3 7y बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 और 1 35। तो y बराबर 7 पना 35। y का मान जो आएगा वो 5 आ जाएगा और y का मान यहाँ 5 रखेंगे तो 5 यहीं 15 और ये घट जाएगा तो माइनस का 4। तो x बराबर आ जाएगा -2। ये दोनों वैल्यू पता चल गई। उसके बाद हमको m का मान निकालना है, तो इसमें y बराबर 5 m गुणे ये 2 धन 3, ये इसको इधर भेज देंगे। तो माइनस का 2m बराबर 5 माइनस 3, तो -2m बराबर 2, m बराबर -1। तो m का जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल था। उसके बाद हम लोग हल करते हैं पांचवा सवाल। पांचवें में कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण ये होते हैं वो कोण जिनके दो कोण, मतलब दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उनको संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पांचवें में तो यहाँ से लिख देंगे माना कोण x और y हैं। चूँकि कोण संपूरक हैं इसलिए x धन y बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। फिर कह रहा है कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा मान लो हम x को मान लें, तो वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो पहला समीकरण ये, दूसरा ये। दूसरे से देखो x का मान उठा के पहले में रख दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन लगा दें तो x का मान रख देंगे y धन 18 धन y बराबर 180। तो 2y धन 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 180 माइनस 18। तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 162। तो y बराबर आ जाएगा 81 डिग्री। तो पहला 81 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, इसमें y का वैल्यू रख देंगे। तो जब यहाँ से दोनों का योग 180 है, एक 81 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 99 डिग्री। तो देखिए बड़ा वाला कोण छोटे वाले से कितना ज़्यादा, 18 डिग्री ज़्यादा भी आ रहा है। तो ये ज़्यादा अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो सवाल लगा है वो पूरा सही है। तो इन सवालों में ये भी आराम होती है कि आप एक तरह से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। छठवां सवाल देखते हैं। छठवां कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो यहाँ देखिए सबसे पहले भिन्न माना है, माना भिन्न बराबर x बटे वाई। अंश क्या है x, हर क्या है y। फिर लिख देना है प्रश्नानुसार। मैं थोड़ा तेज़ी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सवाल ज़्यादा होते हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आपको बोरिंग ना लगे। तो मैं इंपॉर्टेंट सवाल ला के सिर्फ उनका एक तरह से रिवीजन करा रहा हूँ। आपने साल भर पढ़ाई की है, आप जानते हैं सवाल किस तरह से लगना है। तो इसलिए मैं आपको जल्दी से ये बता रहा हूँ कि हाँ ये सवाल, ताकि आपकी नज़र में वो सवाल रहे, आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए, कम समय में आप ज़्यादा सीख पाएँ। ये मेरी कोशिश है। तो अब देखिए यहाँ पर यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कह रहा है वो भिन्न 9/11 है। तो देखो प्रश्न अनुसार क्या है, अगर दोनों में 2 जोड़ दो तो ऊपर जोड़ा नीचे जोड़ा 9/11 हो गई, पहली चीज़ ये है। फिर कह रहे यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भैया वो 5/6 हो जाती। तो कह रहा भिन्न बताओ x और y। तो क्या करना है, देखो सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें तिर्यक गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ जब गुणा करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11x धन 22 बराबर 9y धन 18, और इसको एक क्रम से लिख लेना है। तो 11x माइनस 9y धन 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। इस तरह इसमें करना है 6x धन
18 बराबर 5y धन 15, तो 6x माइनस 5y धन 3 बराबर 0। ये समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब इसमें हमको ये देखना है कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे हल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो विलोपन, आप चाहें प्रतिस्थापन। इनसे सवालों में प्रतिस्थापन थोड़ी सी कठिन हो जाती है, क्योंकि आप x का मान निकालेंगे तो बटे में हो जाता है, फिर वहाँ रखना। विलोपन इन सवालों के लिए सही होता है। देखिए, एक चीज़ आपको चुन लेनी जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर 6x है, यहाँ 11x है। दिक्कत दोनों में, यहाँ 5x है, कोई दुगना या 3 गुना इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो हमको करना ये है कि इसको कैसे हल करें। तो यह एक तरीका ये है कि आपको जैसे जो सरल लगता है। देखिए, तो वैल्यू हटा के रख लीजिए या तो फिर गुणा करिए। तो 5 समीकरण एक, अगर हम y को काटने की सोचें तो देखिए इसमें क्या करें, 5 का गुणा कर दें, इसमें क्या करें 9 का कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 5 का गुणा कर दिया, 9 का। अब देखिए, जब 5 का गुणा यहाँ से कर देंगे तो आएगा 55x माइनस 9 पना 45y धन 20। ठीक है, ये बराबर 0। और यहाँ से जब 9 का करेंगे तो आएगा 9 छः का 54 माइनस 9 पन्ना 45 और 9 तिक 27। घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, घटेगा तो आएगा x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 7। x का वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे 7, तो ये हो जाएगा 77 और 4 81, तो माइनस 81। तो y का वैल्यू जो आएगा वो 9 आ जाएगा। किसी में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप पहले में रखिए चाहे सेकेंड में। और इनमें ना भी रखिए, सिर्फ इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए या किसी भी इसमें, तो आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो भिन्न आई वो कितनी आ गई 7/9। इसको चेक भी कर लीजिए। देखो, जब कह रहा है 2 जोड़ो तो देखो 9/11 होगी, 9/11 हो रही। 3 जोड़ो तो 10/12 हो रही। उसको काटेंगे 5/6, यानी जो हमने निकाला है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था 6वां सवाल। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां सवाल। 7वां कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। तो पहले तो संख्या मान लीजिए, तो लिख दीजिए कि माना जो संख्या है वो क्या है, xy है। ठीक है, अब दोनों अंकों का योग 9 है, तो देखो यहाँ से हो गया प्रश्नानुसार x धन y बराबर क्या हो गया 9। ठीक, फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना। तो ये जो संख्या होगी, देखिए अगर संख्या तो x y है, लेकिन जो इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 10x + y, क्योंकि ये दहाई का अंक है ना, हमने अंक x और y माने हैं, तो संख्या हमारी x y बन गई अलग अलग, पर जब लिखेंगे तो 10x + y होगा। तो देखिए, जब इसका लिखेंगे कि इस संख्या का 9 गुना, समझिएगा इस संख्या का 9 गुना, अंकों को पलट दो तो x y है, y x हो, यानी y अब दहाई का बन गया, तो 10y धन इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। ये हमारा प्रश्न कह रहा है, हमने उसी तरह बना दिया। तो आ गया 90x धन 9y बराबर 20y धन 2x। अलग अलग हल करेंगे तो यहाँ से बुला लेंगे, तो इसको हो जाएगा 88x, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 11y। ये एक संबंध हो गया x और y में। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चाहे जैसे हल कर लीजिए, 88x माइनस 11y बराबर 0। एक ये समीकरण है और दूसरा ये है। तो आप चाहें तो इसमें 11 का गुणा करा दीजिए एक में और इसको लिख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 11x धन 11y बराबर 99। और फिर इन दोनों को आप जोड़ लीजिए ताकि y कट जाए, तो ये आ जाएगा 99x बराबर 99, तो x बराबर 1 आ जाएगा और y बराबर यहाँ से 1 रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8। ठीक, तो जो संख्या है वो क्या आ गई हमारी 18 ही उत्तर है। इसको भी चेक कर लेंगे आप आराम से कि देखो 2 संख्या का योग 9 है, तो देखो 8 है 9, फिर कह रहे हैं अंक का 9 गुना। ठीक है, और इस संख्या को पलट दो तो 81 गुणे 2, ठीक है, कितना आएगा 162। इस पुरानी वाली संख्या के 9 गुने के बराबर है, तो 18 नहीं 162, तो 162 यानी जो हमारी संख्या निकल के आई है 18, वो बिल्कुल सही। तो इन सवालों में आराम होती है कि आप जो है इसकी जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा 7 सवाल, कुल हमने 7 सवाल को लगाए हैं।
आपको ये सवाल हमने कुछ शामिल किए, जैसे ए और बी के किन मानों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ए और बी वाला सवाल है और एक के वाला सवाल है, और उसके बाद फिर हमने एक धारा का सवाल लिया है जो कि पूछा जा सकता है, और उसके बाद हमने कुछ और सवाल को शामिल किया है। एक हमने लास्ट में लिया है कि आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र, गुणनखंड एक सवाल के माध्यम से तीनों विधियां समझाएंगे कि कैसे क्या करना है। जो सवाल भी लगाए गए हैं आप साथ साथ लगा रहे हों या देख रहे हो, रिवीजन करिएगा या इन सवालों को एक बार देखिएगा, ठीक है। और हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको गणित के नए नए वीडियो मिलते रहें, और अपनी तैयारी को जारी रखिए, अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।